नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर आज भी सुनवाई चल रही है। 20 तारीख से इस मामले पर सुनवाई की शुरुआत हुई और आज भी आपको बता दें कि वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा और अंतरिम राहत देने के किसी भी कदम का उन्होंने विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने ट्राइबल लैंड को लेकर भी उन्होंने बात किया और इसे इस कानून से जोड़कर बताया कि क्यों इस पर ध्यान देते हुए इसमें किसी भी तरीके की अंतरिम राहत देने के किसी भी कदम का वो विरोध कर रहे हैं। दरअसल सरकार की दलीलें सॉलिसिटर जनरल मेहता ने रखी और ये कहा कि यदि कोर्ट अंतरिम निर्णय में कानून को असंवैधानिक मानता है तो उसे रद्द कर सकता है। यदि अंतरिम आदेश के जरिए वक्फ कानून पर रोक लगाई जाती है तो इस बीच कोई संपत्ति वक्फ कर दी जाती है तो उसे वापस लेना मुश्किल होगा। मेहता ने कहा कि वक्फ एक बार हो जाने पर अल्लाह का हो जाता है, जिसे पलटना आसान नहीं होता है। वक्फ बनाना और दान देना अलग बातें हैं। मेहता ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना दोनों अलग बातें हैं। इसीलिए वक्फ से जुड़ी जिम्मेदारियां और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए 5 साल की धार्मिक प्रैक्टिस की शर्त रखी गई है। वक्फ कोई धार्मिक सीमा में बंधा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने एक अहम बिंदु रखते हुए कहा कि अगर मैं एक हिंदू होते हुए भी वक्फ को दान देना चाहता हूं तो कानून इसकी अनुमति देता है। इसका मतलब है कि वक्फ कानून अभी किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। दान दी गई जमीन को वापस नहीं लिया जा सकता। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। मान लीजिए मैं जमीन बेचता हूं और पता चलता है कि जमीन की लेन देन में ST समुदाय के व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है तो जमीन वापस दी जा सकती है, लेकिन वक्फ कहता है कि दान दी गई जमीन को वापस नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने आदिवासी इलाकों पर भी चिंता जताई है। तुषार मेहता जो है वो इसी चीज को लेकर कहते नजर आए, जिसके बाद इसी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस दौरान तुषार मेहता ने जो बात कही उसकी चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रही है। आदिवासी इलाकों को लेकर उन्होंने ये कहा कि ट्राइबल एरिया यानी आदिवासी क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां के भूमि कानून के अनुसार कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर वही व्यक्ति उस जमीन को वक्फ कर दे तो ट्रस्टी यानी मुतवल्लिक उस संपत्ति के नियंत्रण की पूरी छूट मिल जाती है। उन्होंने इस व्यवस्था को खतरनाक बताते हुए उस पर रोक लगाने की आवश्यकता बताई है। यानी उन्होंने जो टिप्पणी की और बताया कि कैसे अगर भूमि अधिग्रहण का भी अगर मामला होता है और ऐसे में अगर उस जमीन को वक्फ कर दिया जाता है तो कितना खतरनाक ये हो सकता है और इस पर कोई क्लेम भी नहीं डाल सकता है। उन्होंने कहा कि वक्फ को राज्य मानने की दलीलें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के आर्टिकल 12 के तहत वक्फ को राज्य की श्रेणी में माना गया है। ऐसे में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि इसमें सिर्फ किसी एक समुदाय को अधिकार है। 2013 के संशोधन पर सवाल किया गया। मेहता ने यह भी बताया कि 2013 में हुए संशोधन से पहले तक वक्फ अधिनियम में यह स्पष्ट था कि केवल मुस्लिम ही वक्फ कर सकते हैं, लेकिन 2013 के आम चुनाव से ठीक पहले इसमें बदलाव कर दिया गया जिससे कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। सरकार अब इस बात पर जोर दे रही है कि ट्रस्ट की संपत्तियां सभी नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो, न कि केवल किसी एक समुदाय के नियंत्रण में रहे। अब CJI और सिब्बल के बीच में क्या संवाद हुआ ये भी जानिए। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने खजुराहो मंदिर का उदाहरण देते हुए कल कहा था कि वो ASI द्वारा संरक्षित है, फिर भी वहाँ पूजा होती है। इस पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया वक्फ कानून ये स्पष्ट करता है कि ASI संरक्षित कोई भी स्थल वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। ये मामला संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाला है क्योंकि ये न सिर्फ धार्मिक संपत्ति बल्कि भारत की भूमि व्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने से भी जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट में इसकी अंतरिम सुनवाई देश भर की नजरों में है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस कानून को लेकर तमाम दलीलें दी गई थी। कई सारी दलीलें जो हमने आपको बताया, इसमें मंदिर का जिक्र भी किया गया, मस्जिद का जिक्र भी किया गया, दरगाह का जिक्र भी किया गया। अब ऐसे में जब वह कानून लाया गया तो इसे लेकर तो बहुत सारी याचिका दी गई, जिनमें से 5 याचिकाओं को कोर्ट ने जो है शॉर्टलिस्ट किया और कहा कि किसी 5 याचिका पे 5 वकील आप फिक्स करें और उन 5 ही दलीलों को, उन 5 मैटर से जुड़े हुए मामले पर हम सुनवाई करेंगे। और इन सभी में एक ही बात कही गई थी और वो ये था कि ये कानून को ये गलत मान रहे हैं और इस कानून पर जो है रोक लगनी चाहिए, इस पर अंतरिम राहत मांग रहे हैं। अब जो आपको हमने बताया कि शुरुआत में जो है 20 तारीख से इसकी शुरुआत हुई। पहले मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका मिला और अब सरकार द्वारा जो है पक्ष रखा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा पक्ष रखा गया। इस दौरान ट्राइबल जो आप कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका जिक्र भी किया गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कितना आप कह सकते हैं डिटेल तरीके से इस चीज को समझाने की कोशिश की गई कि इस कानून से कई सारे लोगों का भला होगा और एक जो है आप कह सकते हैं निरपेक्षता भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनका उपयोग गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए किया जा सकता है और अगर वो जमीन वक्फ के नाम हो जाए तो फिर उसे वापस भी नहीं लिया जा सकता है, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। और ऐसे में एक प्रॉब्लम की वजह से एक व्यक्ति की हार्ड अर्निंग जमीन भी वक्फ के पास चली जाती है और इससे कई सारी परेशानियों को जन्म दिया जा सकता है। अब ऐसे में कल भी इस मामले को लेकर तमाम जो है बयान देखने के लिए मिले थे, कल भी कई सारी दलीलें दी गई थी और इस बीच इस पूरे ऐसे में आपको बता दें कि जो ये वक्फ कानून है इसको फ्रेमिंग में जो आप कह सकते हैं एक अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने जगदम्बिका पाल ने, जो कि जेपीसी कमेटी के जो है बैठक में हमेशा हेड होते थे और उन्होंने इसे लेकर बयान दिया है। कल जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हो गई तो उन्होंने अपना बयान रखा और कहा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें दी गई और उन्होंने ये भी बताया कि इस कानून से लोगों का भला होगा, इसे किसी तरीके से पेश करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन ये लोगों के हित के लिए ही बनाया गया था। क्या आप कुछ और कहना है जगदम्बिका पाल जी का, एक बार आप खुद सुन लीजिए। पहले दिन भी जब तमाम याचिकाएं दाखिल हुई थी और पूर्व के जो हमारे भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने भी अंतरिम आदेश नहीं दिया और जब कल चाहे वो कपिल सिब्बल जी हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, इन सब लोगों ने अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जिस पर मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक आप कोई स्पष्ट कोई वैधानिक सवाल, कोई ऐसे विषय जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, तब तक इस पर हम नहीं कोई करते। कल भी उनका प्रयास था कि इस पर अंतरिम आदेश हो और अंतरिम रोक लगे। आज भी जो उनका था जो सुनवाई हो रही उन याचिकाओं, लेकिन उन याचिकाओं के पास केवल ये कहने का है साथ जो अमेंडमेंट आया है वो वक्फ की बेहतरी के लिए आया, लेकिन वक्फ की ज़मीन को ले लें। वक्फ की ज़मीन सरकार नहीं ले रही, वक्फ की ज़मीन जो मुतवल्ली या और लोग खुद कर रहे थे उसको रोकने के लिए पूरा केंद्र सरकार लेकर के आई है। साफ कर दिया था गृहमंत्री जी ने भी भारत के उस लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए कि वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, हम केवल उसका जो आज मुतवल्ली कर रहे हैं उसकी देख रेख के लिए हम कानून ला रहे हैं कि हर वक्त की प्रॉपर्टी का मुआवजी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो और उसकी आमदनी का ठीक से हो सीएजी के द्वारा निर्धारित ऑडिटर से, जिससे उसकी आमदनी का फ़ायदा वक्त का फ़ायदा गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, ख़वातीन को, बच्चों को, अनाथ को मिल सके। अभी जस्टिस सच्चर ने कहा था कि 12,000 करोड़ 2006 में कहा था 12,000 करोड़ की इनकम कम से कम देश में वक्त से होनी चाहिए। रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ी जगह और उस समय 132 करोड़ हुई। आज तनख्वाह नहीं दे पा रहे और फिर अभी तक उस वक्त की प्रॉपर्टी कौन देख रहा, वक्त बोर्ड कर रहा, मुतवल्ली कर रहा। आज उसको सुधारने के लिए आया था, कानून बन गया है और मुझे प्रसन्नता है चाहे पूर्व के मुख्य न्यायाधीश हों या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश गवई साहब हों, उन्होंने इतनी कोशिश के बावजूद भी कोई उन्होंने इंटरिम रोक लगाने की बात नहीं कही। कहा जब कोई संवैधानिक बात आप करेंगे स्पष्ट, आज स्पष्ट और संवैधानिक कोई उल्लेख कर नहीं पा रहे क्योंकि विधिसम्मत ये कानून बना है। ये केवल इस पर राजनीति करने के लिए आज होड़ लगी हुई है। 75 याचिकाएं डाली, हर पार्टी ने उस पर डाली थी, केवल मुसलमान के हितों के लिए नहीं, उनको वोट बैंक समझ करके कांग्रेस में, सपा में, टीएमसी में, डीएमके में
आज केवल ये हो लगी कि हम तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले को हमने आपको विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।